हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिल्वर और गोल्ड के बारे में। सिल्वर और गोल्ड ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। आज के डेट में 20 दिसंबर 2025 को 1 केजी सिल्वर की प्राइस 2,08,900 रुपया है एवं 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 1,34,000 पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शन इन दोनों कमोडिटी में देखने को मिली थी, बट वहां से फिर जबरदस्त रैली दिखा रहे हैं। दोनों ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर, अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि क्या हम इस समय इसको और खरीदें या इसको बेच दें। खरीदने और बेचने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या अभी लमसम बाइंग करें, क्या SIP करें और किसमें ज्यादा इन्वेस्ट करें, सिल्वर में करें या गोल्ड में करें। क्या फ्यूचर में गोल्ड एवं सिल्वर की प्राइस क्या हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो सारे ही सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। रिटेल ट्रेडर का माइंड सेट ऑल टाइम हाई पे होता है, वो हमेशा लेट हो जाता है। कोई भी रैली आती है, जब शुरुआत होती है तो हमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जब रैली पीक पर होती है तो हमारे अंदर फोमो होता है कि हमें बाय करना चाहिए, बट सिल्वर और गोल्ड को आपको पहले से ही बाय करनी चाहिए। अभी क्यों बाय करना है, इतने हाई लेवल पे अभी क्यों बाय करना है? बिकॉज आपके अंदर फोमो है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ छूट जाने का डर। क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं ये भागेगा, फोमो के अंदर रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। बट ये कोई नहीं बता सकता है यहाँ से गोल्ड डबल हो जाएगा, सिल्वर डबल हो जाएगा या सिल्वर और गोल्ड क्रैश कर जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में सिल्वर ऊपर जाए या गोल्ड ऊपर जाए, सिल्वर नीचे जाए या गोल्ड नीचे जाए, मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो हर मार्केट कंडीशन में आप स्टेबल रहेंगे। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है गोल्ड हमेशा क्यों ऊपर जाएगा? गोल्ड का फ्यूचर में वैल्यू और बढ़ने वाली है। इसका रीजन है गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है। पूरी दुनिया में गोल्ड बहुत लिमिटेड फॉर्म में है। अगर किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड है लेकिन उसके डिमांड यानी खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? उसकी प्राइस बढ़ेगी। ये बेसिक रीजन है। गोल्ड आने वाले टाइम पे और बढ़ने वाला है। सारे देश इसको खरीद रहे हैं, अपने रिजर्व में रख रहे हैं। चाहे भारत की बात करें या चाइना की, सारे देश गोल्ड को खरीद रहे हैं। ये भी रीजन है प्राइस बढ़ने की। पैसा जो है वो अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। मनी इज लूजिंग वैल्यू। पैसा जो होता है वो अपनी वैल्यू को खोता है, बिकॉज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है तो पैसा अपनी कीमत को खोता है। वहीं गोल्ड जो है वो अपनी कीमत को नहीं खोता। गोल्ड की प्राइस बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाएगा। इसमें करेक्शन थोड़ा बहुत समय के लिए देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 10%, 20% मैक्सिमम करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बट आपका विजन 5 साल, 10 साल से भी ज्यादा है तो गोल्ड विल गिव यू मैसिव रिटर्न। बट गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न देने वाला कमोडिटी है वो है सिल्वर। सिल्वर एक मेटल तो है ही, बट ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है। इसका यूज ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में भी की जा रही है। सिल्वर का यूज बैटरी बनाने में हो रही है। बहुत सारे और भी इक्विपमेंट बनते हैं, उसमें सिल्वर का कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है। इसलिए सिल्वर का कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है। इसलिए सिल्वर की डिमांड पहले से ज्यादा होने वाली है। इसके चलते कहीं न कहीं आपको अच्छा रैली फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। कमोडिटी का साइकिल प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। बहुत ही डायनेमिक है। कितना लंबा साइकिल चलेगा और कब तक चलेगा, अगर आप नॉट श्योर कमोडिटी का साइकिल कब तक चलेगा, कब तक ऊपर जाएगा, कब तक नीचे जाएगा, आप एक ऐसा अप्रोच फॉलो कर सकते हो जहां पर अगर साइकिल बड़ा बनता है, रैली बड़ी आती है, हमें पता है अगर सिल्वर या गोल्ड नीचे भी जाएगा तो हमेशा के लिए नीचे नहीं आएगा, इट विल गो अप। आप उस तरह के प्लानिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड दोनों में बहुत पोटेंशियल है, दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप सेफ प्ले करना चाहते हो, अगर आपको कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है उसका 70% कैपिटल गोल्ड में डालिए एवं 30% कैपिटल आप सिल्वर में डालिए, अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो।
अगर आप बैलेंस अप्रोच लेकर चलना चाहते हो तो आप 16% कैपिटल आपको गोल्ड में डालना चाहिए एवं 40% कैपिटल आपको सिल्वर में डालना चाहिए। देन अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको 80% सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए एवं 20% गोल्ड में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार के अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो। इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत है। क्या आपको म्यूचुअल फंड में बाय करना चाहिए, क्या फ्यूचर में बाय करना चाहिए, क्या ETF में बाय करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा किस में बाय करना चाहिए आपको। सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। क्यों ऑल टाइम हाई पे लमसम करें? बिल्कुल नहीं। ऑल टाइम हाई पे लमसम करना इट इज नॉट सेफ। यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा चुका है, अगर और ऊपर नहीं जाता है तो आपका पैसा फंस सकता है। आप पैनिक में आ जाओगे। तो आपको इस समय लमसम के बारे में सोचना ही नहीं है। क्या SIP करें या क्या सिल्वर और गोल्ड के म्यूचुअल फंड को बाय करें? आपको SIP ही करनी है। कहाँ करें SIP? हम लोग म्यूचुअल फंड में करें या SIP हम लोग ETF में करें? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो कि 0.1 से 0.2 के आसपास होता है। ये एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। आपका लाखों रुपया का नुकसान हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालिए। अगर सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आपको सिल्वर या गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे सिल्वर के 10 ETF हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला हो गया निपॉन इंडिया सिल्वर ETF, देन दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF, देन HDFC सिल्वर ETF हो गया, देन आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF हो गया, देन कोटक सिल्वर ETF हो गया। और भी हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड कुछ गोल्ड के भी ETF हैं। निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, ICICI प्रूडेंशियल ETF, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड ETF हो गया। और भी कई सारे ETF हैं। ETF में आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट कई बार क्या होता है, सिल्वर ETF का जो भी मार्केट रेट है उससे महंगा आपको प्रीमियम पे मिल रहा होता है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको ETF प्रीमियम पे मिल रहा है या सही प्राइस पे मिल रहा है, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे कि अभी इन्वेस्ट करना है या रुकना है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है INAV। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको निपॉन इंडिया की वेबसाइट दिखेगा। कई बार क्या होता है, INAV आपने गूगल पे इंटर किया तो डायरेक्ट आपको निपॉन इंडिया का वेबसाइट नहीं दिखेगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, देन इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है एवं आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कमोडिटी ETF करके दिखेगा। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों का दिखेगा। यहाँ पर निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज करके है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 109.35 इसका INAV है, ये करंट NAV है, ये इसका रियल प्राइस है 10935 और आपको मिल रहा है 108.94 रुपये में, यानी इसके रियल प्राइस से आपको कम में मिल रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज करंट प्राइस से आपको कम पे मिल रहा है। अगर यही पे आपको करंट प्राइस 109 से ज्यादा यानी 110, 111, 112 पे मिल रहा होता, इसका मतलब ये जो ETF है आपको प्रीमियम पे चिपकाया जा रहा है, तब तो आपको ETF इस समय नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे ETF आपको प्रीमियम पे नहीं डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर यहीं पे निपॉन इंडिया सिल्वर ETF को देखेंगे वो आपको 189 पे मिल रहा है एवं इसका करंट INAV 190.97 का है, जो कि आपको 2 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों उस स्ट्रेटजी के बारे में जिस पर आपको काम करना है। अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पीक पर है, यानी ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से ये और भी भाग सकता है ऊपर की ओर एवं गिर भी सकता है। अगर आपको फोमो हो रहा है कि मैंने सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको SIP करना चाहिए ETF में। कौन से ETF में आपको SIP करना है वो भी मैं बता चुका हूँ। अब आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मान लेते हैं अभी आप 10,000 रुपये पर मंथ का SIP कर रहे हो। अगर गोल्ड या सिल्वर में करेक्शन आती है तो सिंपल क्या करना है, हर 10% के करेक्शन पे अपनी अमाउंट को डबल कर देना है। यानी पहले आप 10,000 रुपये का SIP कर रहे थे तो अब आपको करना है 20,000 रुपये। अगर अभी आप चेक करोगे
तो गोल्ड के ETF ऑलमोस्ट कितने पे ट्रेड कर रहा है? 109.82 पे ट्रेड कर रहा है। 109.82 पे आपको 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। गोल्ड जैसे ही यहाँ से 10% गिरता है तो आपके SIP का अमाउंट हो जाएगा डबल, यानी 20,000 पर मंथ डालना है। देन अगर और 10% का गिरावट दिखाता है तो आपका अमाउंट हो जाएगा 40,000। ये कब तक डालना है? जब तक ये अपने पहले वाले लेवल यानी 109.82 पे नहीं आ जाए। इस लेवल पे आ जाए तो फिर आपको 10,000 अमाउंट पे शिफ्ट कर जाना है। इससे क्या होगा, आपके रुपीज कॉस्ट एवरेज होगी। जब गोल्ड गिरा है उस टाइम पे आपने ETF के ज्यादा यूनिट्स बाय किए हैं। जब गोल्ड बढ़ने लगेगा तो आपका एवरेज बेटर होगा एवं आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं एक कमेंट कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत